कहते हैं पहले देवताओं में ये नियम था, जो भी कोई 101 यज्ञ कर लेता था, हवन कर लेता था, तो उसको इंद्रासन मिल जाता था। तो जब नारद बाबा इतनी कठोर तपस्या में लगे हैं, नारद बाबा की कठोर तपस्या देख करके देवताओं का राजा इंद्र डर गया कि ऐसा न हो कहीं नारद बाबा तपस्या में सफल हो जाए और मेरा राज छीन ले। और हर इंसान को अपना पद जाने के डर रहता है। कोई प्रधान है इस समय, अगली पंचवर्षीय आने तक उसको बड़ा डर रहता है, हे प्रभु ऐसा ना हो हमारे से प्रधानी हमारे पड़ोसी के पास चली जाए। सबको डर रहता है, हर एक नेता डरता है, हर एक विधायक, हर एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब चाहते हैं कि हमारा पद हमारे पास ही रहे। तो इंद्र भी डरने लगा, ऐसा ना हो कि नारद बाबा तपस्या करके मेरा इंद्रासन छीन ले। इंद्र डर गया, जरा भी विचार नहीं किया, इंद्र कौवे की भांति डर गया। एक उदाहरण, क्योंकि नारद बाबा एक संत हैं, संत को राजपाठ से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी इंद्र डर गया। किस भांति से? जिस प्रकार से एक कुत्ता सूखी हड्डी जिस प्रकार से एक कुत्ता सूखी हड्डी अपने मुंह में दबाता है और उस मुख से इस दांतों से इतना जोर लगाता है कि उसी के जबड़ों का खून उसके मुख के अंदर जाता है। और कुत्ते को बड़ा आनंद आता है कि मैंने हड्डी से खून निकाल लिया, लेकिन सूखी हड्डी में कुछ नहीं होता। अब वही कुत्ता सूखी हड्डी लिए जा रहा, पीछे से शेर आ रहा, तो कुत्ते को डर हो गया कि ऐसा ना हो शेर हमारी हड्डी छीन ले। और जबकि शेर कभी मरी शिकार नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुत्ता डर गया। उसी प्रकार उसी कुत्ते की भांति इंद्र डर गया कि ऐसा ना हो नारद बाबा हमारा राजपाठ ले ले। जबकि नारद बाबा एक संत हैं, संत को राजपाठ से कोई मतलब नहीं होता है। संत सुखी विचिरंतमयी, संत महात्मा जब तक सुखी रहते हैं, जब तक वो इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। जब इंद्र डर गया तो अपने मित्र कामदेव को बुलाया, अरे मित्र आप आइए वरना मेरा तो राज्य चला जाएगा। कहा क्यों, कैसे, क्या हुआ? कि नारद बाबा तपस्या कर रहे हैं, अगर नारद बाबा की तपस्या सफल हो गई तो मेरा राज्य चला जाएगा। इसे मित्र कुछ करिए, मेरी सहायता करिए, किसी भी प्रकार जाकर के नारद बाबा की समाधि तोड़ दो। ऐसे ना जाओ, हमारी सेना ले जाओ, सेना के साथ में समाधि तोड़ देना। वो तो काम चला, काम सारी सेना ले करके पहुंचा कहां? जहां नारद बाबा हिमालय पर्वत पे गुफा के अंदर तपस्या कर रहे हैं। सारी इंद्र की सेना के साथ में गया। कामदेव विचार करता है नारद बाबा की समाधि तोड़वाएं कैसे? तो काम अपनी माया फैलाता है। सर्वप्रथम वहां बसंत ऋतु का आगमन किया। बसंत ऋतु कितनी सुहावनी ऋतु होती है, सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर फल, मंद मंद बढ़िया हवा। लेकिन काम की ये भी कला नारद बाबा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाई। काम ने विचार क्या किया था कि मैं बढ़िया बसंत ऋतु का आगमन कर दूंगा और सुंदर सुंदर बढ़िया फूल पुष्प खिलेंगे, फल खिलेंगे और मंद मंद बढ़िया हवा चलेगी। इन फूलों की सुगंध नारद बाबा के नाक में जाएगी, और जब ये सुगंध नाक में जाएगी तो फौरन आंखें खुल जाएंगी, और जैसे आंखें खुली वैसे नारद बाबा की समाधि भंग। कहते हमारे आपके शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, और ये ज्ञान इंद्रियां होती हैं, कर्म इंद्रियां होती तो अलग अलग हैं, लेकिन इनकी साठगांठ एक होती है। कौन?
ये कर्म इंद्रियां कौन है? जैसे आप किसी बगीचे में बैठे हो, आप किसी बगीचे में बैठे हो और आम के बगीचे में बैठे हो, आम गिरा तो किसने सुना? कानों ने। अब कान सुन तो लिए, देख तो नहीं सकते। अब आंखें इधर उधर चमक चमक देखना स्टार्ट किए। जब आंखों ने देखा वहां पड़ा है तो आंखें क्या जाके उठा सकती? नहीं। तो पैर ने क्या किया? दौड़ना स्टार्ट। पैर पहुंच गए जहां आम पड़ा है। अब पैर उठा तो नहीं सकते, हाथों ने उठाया। जब हाथों ने उठाया तो मुंह ने विचार किया लाओ खा ले, लेकिन खाने से पहले नाक ने विचार किया लाओ सूंघ ले, ऐसा ना सड़ा गला हो तबीयत गड़बड़ हो जाए। तो ये क्या है? कर्म इंद्रियां सभी अलग अलग होती लेकिन इनकी साठगांठ एक साथ रहती है। तो वही काम विचार करते जब सुगंधित फूल खिलाएंगे, बसंत ऋतु का आगमन करेंगे, सुगंध नारद बाबा की नाक में जाएगी, आंख खुल जाएगी, समाधि टूट जाएगी। लेकिन कोई कला नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ा नारद बाबा को, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हुआ क्या? काम बड़ा परेशान हो गया कि मेरी ये भी कला फेल हो गई। अब काम विचार क्या करता है? लाओ नारद बाबा के पास में बढ़िया डीजे बजवाए। कोई सो रहा उसके कान के समय पर डीजे बजा के रख दो, फौरन जग जाएगा। तो काम ने विचार किया लाओ नारद बाबा के सामने बढ़िया भांगड़ा बजवाएंगे, नृत्य करवाएंगे, कान में आवाज जाएगी, नारद बाबा की आंखें फौरन खुल जाएंगे। तो काम ने इंद्रपुरी की अप्सरा रंभा को बुलवा करके उसी नारद बाबा के सामने नृत्य करवाता है कि रंभादिक सुर नारी नवीना, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। इंद्रपुरी की अप्सरा रंभा को बुलवा करके कामदेव नृत्य करवाता है। घमाघम नगाड़े बाज रहे हैं, नृत्य हो रहा, अनेकों प्रकार के गान हो रहे हैं, लेकिन नारद बाबा की समाधि टस के मस नहीं। जब काम हार गया है तो काम डर जाता है कि कामो कला कछुमु नहीं न व्यापी, कामो कला। कामो कला कछुमु नहीं न से कामदेव डर जाता है और कहते हैं संसार में डरता वही है जो जितना चोर है वो उतना कमजोर है। जब काम की कोई कला नहीं व्यापी, बेचारा डर गया। अब क्या करता है कि चलो नारद बाबा के चरणों में गिर पड़े। जब काम हार गया तो चरणों में गिर पड़ा। अच्छा, चरणों में गिर गया ना तो नारद बाबा ने देखा चरणों में काम पड़ा है, चरणों में काम देवता पड़े। एकदम से नारद बाबा मुस्कुरा गए। भैया आप मेरे चरणों में क्या कर रहे हो? उठो। विचार किया था चरणों में गिर जाएंगे, क्रोध आएगा, श्राप दे देंगे, तपस्या भंग हो जाएगी।
आप लोग विचार करना, कभी भी माता बहनें नवरात्रि व्रत रहती हैं, सोमवार व्रत रहती है ना, अगर उस व्रत में हमने देखा है जो माता बहनें व्रत रहती ना, भूख में क्रोध आता है, भूख में क्रोध आता है। कोई कुछ बोला तो एकदम से उल्टा जवाब दे देती हैं, उल्टे सीधे शब्द बोल देती है, तो इससे इनका व्रत नहीं माना जाता है। व्रत किया है तो बढ़िया सरल स्वभाव से, आपको व्रत करने से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। जिस व्यक्ति का मन निर्मल होता है भगवान उसको मिलते हैं, व्रत करने से नहीं मिलते हैं। हाँ मिलेंगे, अगर व्रत के साथ साथ साधना भी है, मन निर्मल है तो मिलेंगे। नारद बाबा काम देवता को श्राप नहीं दिया, अब तो हार करके काम पूरे इंद्र की सेना लेकर के चला। इधर काम जैसे गया तो नारद बाबा को थोड़ा अभिमान बन गया। नारद बाबा को अभिमान क्या बन गया कि मैंने आज कामदेव को हरा दिया। उस कामदेव को कल रात्रि कालीन बेला में आप लोग कथा सुन रहे थे, जब भोलेनाथ बाबा समाधि लगाए थे तो ये कामदेव गया था, समाधि खंडन कर दिया था, भोलेनाथ बाबा को हरा दिया था। लेकिन आज जब नारद बाबा समाधि में बैठे तो काम की कोई कला नहीं चली है। तो नारद बाबा को अभिमान आ गया कि मैंने कामदेव को हरा दिया। उस कामदेव को, जिस कामदेव ने भगवान भोलेनाथ बाबा को हराया, अभिमान बन गया। वो कहते हैं अभिमान भगवान का भोजन होता है। अब नारद बाबा विचार किए संसार सागर को कैसे पता चलेगा हमने कामदेव को हराया। तब तो नारद बाबा उस गुफा से, हिमालय पर्वत से गए कहां? भगवान भोलेनाथ बाबा के यहाँ कैलाश पर्वत पे जाकर के क्या किया? कैलाश पर्वत पे जैसे पहुंचे, भगवान भोलेनाथ बाबा देख रहे थे, आओ आओ नारद आ रहे हैं, आज राम कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन नारद राम कथा नहीं, काम कथा लेकर के रख दिया कि मार चरित संग करहि सुना। मार चरित संग करहि सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। भोलेनाथ बाबा तो बड़ा प्रसन्न हुए, नारद बाबा आ रहे, राम कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन नारद वहां राम कथा नहीं बल्कि काम कथा। मार माने होता है काम, कि मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। अति प्रिय जान करके जब नारद बाबा भगवान भोलेनाथ बाबा को कहा, प्रभु आज मैंने कामदेव को परास्त कर दिया, उस कामदेव को जिस कामदेव ने आपको हराया था। तो विचार क्या, भगवान भोलेनाथ बाबा, नारद तो परम भक्त हैं, संत हैं, और संत के अंदर इतना बड़ा घमंड कैसे आ गया, अभिमान कैसे आ गया? तो सीख दिया, निवेदन करने लगे कि बार बार बिन बहु मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायो मोहि।
सोही जिन यह कथा सुनायहु मोहि बार बार विनबहु मुनि तोहि जिन यह कथा सुनायहु मोहि। भगवान भोलेनाथ बाबा ने हाथ जोड़े और कहा, नारद मैं आपकी बार बार वंदना करता हूं जो आपने काम कथा हमको सुनाई, लेकिन मैं एक निवेदन करता हूं कि तिमी जानी हरि है सुनायहु कब हो चल वो प्रसंग दुरायहु तब हो। कहा आपने हमारी को तो काम कथा सुना दी, लेकिन ये काम कथा कहीं अलग जाकर के मत कहना। कहना जब कहीं कोई कथा प्रसंग चले तब आप भी सुना देना, ऐसे नहीं, क्योंकि कहते हैं अपने मुख से अपनी बढ़ाई अच्छी नहीं होती है। अपना मान करके ये सीख दिया नारद बाबा को, लेकिन नारद बाबा मारे घमंड में चूर हैं। कहते अच्छा ये कहते हैं कि किसी और से मत कहना, इसलिए कहते हैं कि इनको हराया कामदेव ने और हमने हराया काम को, इसलिए इनकी बेइज्जती होगी और हमारा मान सम्मान होगा, इसीलिए कहते कहीं मत सुनाना। नारद बाबा की कहते हैं जब बुद्धि भ्रष्ट होती ना तो हमारे आपकी समझ में कुछ नहीं आता है, चाहे जितना कोई समझाए। कहते हैं कि जब दुर्दशा मनुज पर आवे, जब दुर्दशा मनुज पर आवे, और क्या होता है, अरे पहले पर आए बुद्धि पर गा, जब दुर्दशा। जब दुर्दशा मनुज पर आवे, पहले पर आए बुद्धि पर गाए, और अपनी मैया अपनी मैया, हाँ अपनी मैया 16 समुंदर से अपने पिता लगत यमरा, कहते हैं जब व्यक्ति का समय ठीक नहीं होता है, जब कोई आपत्ति आने वाली होती, कि जब दुर्दशा मनुज पर आवे, पहले पड़े बुद्धि पे गाज। हमारी आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, और अपनी मैया डाइन लागे अपने पिता लगत यमराज। नारद बाबा को कुछ समझ में नहीं आया, हरण कि शंभु बचन मुनि मन ही न भाए,
बचन मुनि मन ही न भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। समझ में नहीं आया भगवान भोलेनाथ बाबा की बताई बात, ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गए। शंभु बचन मुनि मन ही न भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। एकदम से ब्रह्मा जी ने देखा, अरे नारद बेटा कैसे आना हुआ? तो नारद ने कहा, पिताजी मैंने आज काम को परास्त कर दिया, काम देवता को हरा दिया। ब्रह्मा जी भी कहते, बेटा ये बात किसी और से तो नहीं कही, कही भगवान भोलेनाथ बाबा से, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात कहीं दूसरी जगह जाकर मत कहना। ब्रह्मा जी कहते, सची तो कहा है, आपने हमसे क्यों आके कहा? अच्छा हमसे आकर के कहा तो कहा, अब कहीं अलग जाकर के मत कहना। नारद को आई गुस्सा, कहते ये दोनों एक ही थाली के चटरा बट रहे हैं, उनसे कहो तो वो कहते ना कहो, और इनसे कहो तो ये भी कहते किसी से मत कहना। हम कहेंगे जरूर। अब तो नारद बाबा क्षीर सागर में पहुंच गए। क्षीर सागर में जैसे पहुंचे, वैकुंठ धाम में भगवान श्री नारायण माता लक्ष्मी जी शेष की सैया पे बैठे, शांताकारम भुजग सैनम। शेष की सैया पे बैठे श्री नारायण भगवान विष्णु भगवान। जब नारद बाबा को आते देखा तो किया,